हमारे बगल में ये तमाम लोग यादव परिवार के लोग हैं और इनका ये कहना है कि इनकी जमीन पे कब्जा किया गया है और ये कब्जा करने के बाद इनका ये पूरा स्थिति देखिए, बाउंड्री वॉल भी कर दिया गया है और ये सब तमाम है और ये इनके मकान भी इस समय बन चुके हैं जिसपे ये इन्हीं का मकान, इनका ये कहना है। खैर फिलहाल हम बात करते हैं, इन्हीं से जानते हैं क्या है। 80 साल की एक बुजुर्ग महिला हमारे साथ है। क्या है हमारे इतना घर गिरा देना और कुल ले जाके बाउंड्री कर ले हमार जला बाउंड्री कर दे मैंने चिड़ई कौआ जोनी बखत कहना मार मेहरानू के मारा लगना। आप क्या मारने लगे? ना साहेब लेके ना अपन सिपाही दरोगा हम लगना मारे मेहरानू के ओरिया देना मोटर में बैठा लेना। इतनी हिम्मत हो गई? हाँ बैठा के ले गई ना चिड़ई कौआ वही में रह गई ना वैसा वही में मर गई ना। बच्चा जियवले रहना सुग्गी सुग्गा आप लोग जेल में रखे थे? हाँ जियवले रहा और एक कल गल पानी बिना गोरू तरसत हई। अच्छा हाँ गाय आपकी कहाँ है? गाय भैंस? गाय रोड पर गाय भैंस हैं। अच्छा तो ठीक है, ये आप क्यों कब्जा हुआ अचानक, ऐसा क्यों? कब्जा हमने के उन लोगन कहा कि हमारे यहाँ रह तो लोगन वहाँ रहा। अच्छा वहाँ का घर ले हमार यहाँ के हमारे के दे ले रहा। अब लालच में जबरदस्ती कैले हम नहीं के बोले था। हाँ ठाकुर वह आके जबरदस्ती से कुल घेर ले हमार कुल घेर के हमारे के रोड पर बैठा दे। हाँ पानी नहीं पिए के है गोरू देखा हुआ तरसत हई क्योंकि मांग 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 तो पानी पियावत। का निवेदन करबू मंत्री जी से, का कहबू? अब हमारे तो आवत नहीं बा। हाँ हाँ आवत नहीं बा जो हमारे आवत बा तो हम कह देत बा। हिस्सा लेबू अपन ना? हाँ चाहिए ना। हाँ तो बूढ़ी महिला थी और ये अपना प्रसंग बता रही थी और भी हमारे साथ लोग हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। अचानक कैसे कोई कब्जा कर सकता है आज के समय में? सर ऐसा है कि यहाँ पर वो कुछ लोग हमारे ही यहाँ के थोड़ा सा इसे मिलजुल करके वहाँ पर मतलब कि अथुआ किए तो मौखिक रूप से बंटवारा हो चुका था। अच्छा वहाँ पर वो सब हमारे पुश्तैनी जमीन थी आपकी? हाँ वहाँ पर हिस्सा ले चुके हैं और वहाँ पर हमारे हिस्से में मकान भी बनवा चुके हैं। हाँ अब उनको यहाँ पर लोग इधर उधर करके उभार करके और कि अथुआ करके पैसा देंगे या कुछ करेंगे और यहाँ पर लिया कर। कितने बिस्से की जमीन है आपकी? कितने बिस्से? 1 बीघा। 1 बीघा जमीन? हाँ तो आपके पूरा 1 बीघा पे कब्जा हो गया है? हाँ तो हमारी जमीन लिए हैं वहाँ पर तब ना हमको दिए हैं। अच्छा आपके लिए? हाँ हाँ तो कुल मिला के ये आपका है? हाँ 1 बीघा हमारी जमीन। न्यायालय में गए होंगे कई तो इस मामले न्यायालय में भी तो गए होंगे, क्या कुछ हुआ? दरअसल न्यायालय में हम लोगों ने मुकदमा किया। हम लोगों को पता चला कि भूमाफिया के माध्यम से जमीन कब्जा हो रहा है, सट्टा हो रहा है, तो हम लोगों ने मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा किया तो ये लोग भी हाजिर उसमें हुए, लेकिन मुकदमा उपरोक्त तो छुपाते हुए उसी न्यायालय में इन्होंने सेम अराजी नंबर का दूसरा मुकदमा दाखिल करके गलत तरीके से न्यायालय से आदेश पारित करा लिए। और पारित कराने के पश्चात ये लोग करते क्या हैं कि जबरदस्ती बाउंड्री कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं, पुलिस को प्रशासन को पैसा खिलाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि वो लोग मुकदमा करने के बाद फाइल गुम भी करा देते हैं। न्यायालय से फाइल गुम भी हो जाती है। न्यायालय से कैसे फाइल गुम हो गया? एकदम बाकायदे लिखित आदेश है हमारे पास। आप कैसा कर रहे हैं? शक्ति सिंह के यहाँ न्यायालय में चल रहा था, जब हमें पता चला कि फाइल गुम हो गई है, वहाँ से लिखित आदेश हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, एक एप्लीकेशन दिया जिस पर इनका आदेश जो था उसको हमने स्थगित भी करा दिया। स्थगन आदेश भी उसी जज के माध्यम से स्थगन आदेश भी हो गया। लेकिन उस स्थगन आदेश को कई बार हम लोगों ने दरखास्त दिया एसडीएम को और डीएम के पास, उस स्थगन आदेश का कोई मतलब पालन ही नहीं हुआ। मतलब न्यायालय का भी लिखा हुआ कोई पालन नहीं हुआ और जबरदस्ती इसी 17/3/26 को आकर 17 मार्च 17 मार्च 26 को एसडीएम नितिन सिंह आते हैं जबरदस्ती। अच्छा। और एक पीएससी फोर्स आती है, बाकायदे बेलूपुर 2-3 थाने की पुलिस आती है, ये लोग आते हैं जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं। हाँ, बिना नोटिस का, जबकि कोर्ट से कोई भी नोटिस और आदेश नहीं मिला है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमको भी कोर्ट का कोई नोटिस या आदेश होगा तभी तो आप गिरवाएंगे। लेकिन क्या करते हैं कि ये लोग कोई नोटिस से कोर्ट कहते हैं कि यदि तुम विरोध करोगे तुमको बंद कर देंगे। कहाँ बंद? जेल में बंद? जेल में बंद कर देंगे और उठा ले जाएंगे और सीधे कह इसको ये विरोध करा, इसको बंद करो बंद करो बंद करो। और हम लोगों ने स्थगन आदेश और न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दिखाते हैं एसडीएम साहब को, तो कह रहे हैं कि फाड़ के उसको फेंक दे रहे हैं। न्यायालय के कैसे कोई फाड़ के फेंक दे रहे हैं? इसका कोई मान्य नहीं है।
न्यायालय का मानना नहीं, तो नहीं कहाँ है। कहाँ का मानना? वो सीधे अपना कह रहे हैं कि ये जो मैं लाया हूँ उसका मान है, ये कोर्ट का आदेश है। हम व्यक्ति कह रहे हैं सर आप 2025 का लाए हैं, हम 2026 का आपको दे रहे हैं, और स्थगन आदेश आप एक दो वकील साहब क्या कहे आपके वकील साहब? वकील साहब हमारे आए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने कहा कि आप कोई आदेश है तो दिखाइए। तो इन्होंने कहा कि आदेश आके आप तहसील में देख लीजिए, कल तहसील में देख लीजिए। तो वकील ने हमारे ने कहा कि तहसील में कल देखेंगे, तो कल आप काम कल से लगाइएगा दिखाने के बाद, कोई नोटिस देने के बाद। तो उसके बाद क्या किया कि वकील को भी पकड़ के ले गए उधर भूमाफिया के साथ में, और कुछ देर के लिए काम तो रुका वकील के माध्यम से, फिर उसको भी जाके हाथ दबा के पैसा खिला के उसको भी खरीद लिए हैं लोग। और खरीदने अभी का आपका वकील कौन है? अभी इस समय हमारे वकील विनोद कुमार शुक्ला जी हैं। विनोद कुमार शुक्ला तो जाने माने, जी, जी। अरे जाने माने उन्हीं के माध्यम से सब काम रुका हुआ है। भारत के अध्यक्ष भी हैं। जी 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 जी। तो अभी उन्होंने क्या कुछ कहा विनोद कुमार? उन्होंने कहा कि सारा गलत हुआ है, इसकी कार्रवाई आगे तक की जाएगी और जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। अच्छा, दादी जी कह रही हैं कि पीटा भी गया महिलाओं को, ऐसा भी कुछ हुआ? हाँ, वो जबरदस्ती कर रहा था, जबरदस्ती उठा उठा के गाड़ी में ले जा रहा था सबको, जो बोल रहा था हमारी जमीन मत। किस गाड़ी में? पुलिस की गाड़ी में? हाँ, पुलिस की गाड़ी में सब लोग भर रहे थे। ये सब जब घेरा रहा था तो महिला बोली आप हमारा लोगों इसमें ने कोई सामान वीडियो है। वीडियो बनाया उस समय? बनाई है लोग, उसमें हमारा सामान है, कमरा में निकाले नहीं देता, जबरी सब कर रहा था। इसमें गैया भैंस भी निकलवा दिया। सब बच्चों को बुलाया, निकालो निकालो, नहीं पीटेंगे सबको, पीट के ले जाएंगे भर के। सबको निकलवा दिया, खाली करके घेर लिया। इसमें चापाकल है पानी पीने के लिए। हम लोग बोल रहे थे कि चापाकल रहने दीजिए पानी पीने के लिए, वो जबरी घेर लिया। कहीं नहीं सब घेरेंगे, वो घर गिराओ ऐसे बोल रहा था। घर गिराने की बात हाँ, बोल रहा था, ये घर गिराने के बोल रहा था। धारा भी उस दिन लगा दिए, कौन सी धारा लगा दी? जैसे औरतों लोग के प्रति धारा भी लगा दिए हैं। क्या कुछ ऐसा कर दिया आपने? कुछ नहीं, जैसे यही हम लोग बोले, जैसे देखिए हम लोग का घर मकान जाएगा तो हम लोग तोड़फोड़ तो करेंगे ही, और उसी पर धारा लगा दिए। और बोल हमेशा धमकी देते हैं जो रिंकू सिंह हैं, वो उन लोग को खरीद लिए हैं पुलिस वालों को। दिन दहाड़े आते हैं घर में घुस कर, औरतों को भी परेशान करते हैं। जेंट्स लोग रहते हैं तो उन लोग को घसीटते हैं दिन दहाड़े, जब नहीं तब आकर घुस जाते हैं घर में। नहीं, ऐसे घर में कैसे घुस जाते हैं? सर थाना कितना दूर है? बगल में ही तो है। सर पैसे पे बिक तो गए। थाने से कभी मदद, थाने से थाना खुद परेशान कर रहा है। हाँ, हम लोग को थाना खुद ही परेशान कर रहा है। अभी परसों आके हम लोग को घेरा रहा है। हाँ, तंग कर रहा है। थाना बैठ कर बबूर कटवा रहा है, पेड़ कटवा रहा है, उनको हरा पेड़ कटवा दिया, नीम का कितने पेड़ कटे हैं? नीम का एक पेड़ कटवा दिया हमारा, और एक बबूल का पेड़ कटवा दिया, जो कि बड़े हम लोग पेड़ थे ज्यादा? हाँ, बड़े पेड़ कितने वर्ष पुराने? अरे वो कम से कम 25-30 साल वर्ष पुराने पेड़ थे। पेड़ को काटने के लिए कोई अनुमति कोई लेकर? अनुमति नहीं था। हम लोगों ने डीएम साहब से फोन भी करवा, वहाँ से डीएम साहब फोन भी किए थाने पर, लेकिन थाना थाना जो था यहाँ के एसएचओ जो थे, वो खुद आके डायरेक्ट बैठ के पेड़ कटवाए। एसएचओ साहब बैठ के पेड़ कटवा रहे रिंकू सिंह माफिया के जो भू माफिया है उसके घर पर बैठ के पेड़ कटवाए हैं। उसके घर बैठे। और हम लोग जबकि 18 मार्च को हम लोग कोर्ट में थे, दरखास्त देने के लिए गए थे, और हम लोग यहाँ पर नहीं है, मौजूद नहीं है, फिर भी हम लोग ऊपर 307 का धारा लगवा देते हैं। 307 का, जबकि हम लोग कोर्ट में मौजूद हैं। सारे लोग कोर्ट में 5-6 लोग मौजूद थे। कोर्ट में तो 307 कैसे लगा दिया? वो जबरदस्ती पुलिस को खरीद लिया। थाना चौकी बीत चुका है पूरी तरह से, चितईपुर थाना बीत चुका है। तो ये और यहाँ पर पानी, हम लोग को पानी पीने के लिए चापाकल था जो सरकारी नगर निगम के माध्यम से लगा हुआ है, उस चापाकल को ये जबरदस्ती कब्जा करा देते हैं। और हम लोग बार बार करते हैं, लेकिन उस दिन 2 लोगों को लेकर 3 लोगों को लेकर थाने में बंद कर देते हैं। विरोध करने पर, कागज दिखाने पर कागज फाड़ के फेंक देते हैं। ये सरेआम अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। और हम लोग मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी हम लोगों ने कई बार वो भी दिया, लेकिन यहाँ चितईपुर थाने पर आते हैं, जब भी वो आता है तो उसी के पक्ष में वो आदेश लगा देते हैं। हमारे मुकदमा का, हमारे स्थगन आदेश का कोई भी सुनवाई नहीं होता है। कमिश्नर साहब से बातचीत हुई? कमिश्नर साहब से भी 1-2 बार हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा कार्रवाई कीजिए, लेकिन वहाँ से तो वो कार्रवाई करने के लिए कह देते हैं, लेकिन जब नीतली अदालत में आता है, जैसे ही चितईपुर थाने पर आता है, फिर वही मामला, अभी पूरा मामला न्यायालय में है? पूरा मामला न्यायालय। विनोद शुक्ला जी देख रहे हैं? जी, विनोद शुक्ला जी देख रहे हैं अभी हमारा। तो अभी फिलहाल ये मामला इनका न्यायालय में है, और इनका कहना है ये 80 वर्ष की महिला है और काफी पूरा लंबे समय से यहाँ रह रही है। जाहिर सी बात है, किसी भी घर में लंबे समय से रहना, उस पर कब्जा करना बड़ा दुख का समय होता है। इनकी मांग है कि इनके साथ न्याय हो, और मामला भी फिलहाल न्यायालय में है। बड़े गंभीर आरोप, बहुत गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। कई आरोप जो लगाए हैं कि महिलाओं को पीटा गया, थाने को लेकर के भी कई आरोप इन्होंने लगाए। अब कितना सच है, कितना वो है, वो तो जांच का विषय है, वो तो पता चलेगा। धन्यवाद।